नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 में। तो जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ बता दिया गया था पिछले लेक्चर में, और एक दो क्वेश्चन करवाया गया था। और लास्ट में हमने जाते वक्त आपको क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चन अभी करवाएंगे, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काइनेमेटिक्स उसी से उलझना चालू होता है और उसी से समझना चालू होता है, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है। तो बिना किसी देरी का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, है ना। सारा कॉन्सेप्ट आप जाकर के पिछला जब तक लेक्चर नहीं देखिएगा आपको यही वाला लेक्चर समझ में आने का बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 8 को पहले देख करके आइए और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा लेक्चर नंबर 9 में। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड a body is projected vertically upward from ground with a speed 80 feet per second, 80 feet per second. Then find out time, after which it is at a height of 90 feet. It is at a height of 90 feet. 96 feet from ground, है ना। क्वेश्चन देखिए एक बार के लिए पहले, उसके बाद समझिए क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जो वर्टिकली अपवार्ड किया गया है ना। क्या किया गया है, एक बॉडी जैसे कि ये पहले पूरा हाइट देख लेते हैं कितना है। ये बॉडी वर्टिकली अपवार्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ 80 फीट पर सेकेंड, है ना। ये वेलोसिटी है, फीट पर सेकेंड में दिया हुआ, तो वो क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहता है ना। तो ऐसा यूनिट में है, और ये क्या है, सीजीएस यूनिट, एफपीएस है ना। क्या है, एफपीएस है, फुट पर सेकेंड में है। क्या है, एफपीएस सिस्टम में है, फुट पर सेकेंड वाला सिस्टम में, ठीक है ना। तो एक बॉडी को कितना से फेंका गया है, u बराबर 80 फीट पर सेकेंड से, ठीक है ना। 80 फीट पर सेकेंड से फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। तो बताइए सबसे पहले तो आप बताइए कि ऊपर वाला जो हो जाएगा, बोले थे कि है ना 2-3 तरह का रूल होता है बनाने के लिए, जिसमें कि हम एक ही रूल आपको बताए थे कि ऊपर वाला को जिधर की ओर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उधर वाले को क्या मान लेना है, पॉजिटिव, और जिधर को नहीं रहेगा उसको निगेटिव। तो बताइए जो हमारा जी है वो क्या चीज़ है, निगेटिव। और आपको ये भी बताया था कि जी का वैल्यू निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, वो 3 फार्मूला में ही लगेगा। बाकी जो कैलकुलेटेड फार्मूला है उसमें मत लगाइएगा साइन कन्वेंशन, है ना, इसी बस फार्मूला में लगाइएगा। इसके अलावा जो भी फार्मूला रहेगा, है ना, जो कैलकुलेटेड रहेगा उसमें साइन कन्वेंशन को नहीं लेना है, इस बात को याद रखिएगा, इसी दिनों में लेना है ना। तो बताइए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड आउट टाइम। तो टाइम कितना होता है बताइएगा। टाइम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लेंगे, इसमें से देखिए भी नहीं, फाइनल वेलोसिटी है कितना, यहाँ पर जाकर के कुछ हुआ होगा, विच इज द हाइट ऑफ 96 फीट, है ना। ये टोटल कितना दिया हुआ है, 96 फीट पर पूछ रहा है ना। तो ये वाला लगाएंगे हाइट के लिए। हाइट के लिए कौन सा लगाएंगे, सेकेंड फार्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर क्या लेंगे हम लोग, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है एफपीएस सिस्टम में, ठीक है। और दिया भी क्या है, कैलकुलेट भी क्या चीज़ में करना है हमको, एफपीएस सिस्टम में करना है, ठीक है ना। क्या चीज़ में करना है, एफपीएस सिस्टम में ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए जी बराबर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे लगाएंगे। तो एस तो दिया हुआ नहीं है, एस दिया हुआ है हमारा, हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ टाइम पूछ रहा है। तो एस दिया हुआ हमारा 96 फीट,
96 फीट। देखिए इधर से यहाँ गया है तो देखिए किस डायरेक्शन में है, ये बॉडी अगर इधर से इधर गया है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस 96 लेंगे। और यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 80 इंटू टी हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू क्या चीज़ में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। बोले हैं इसी तीनों फार्मूला में ही साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, तो जी का वैल्यू क्या लेंगे, -32 इंटू टी स्क्वायर। तो 96 इज इक्वल टू द 80 टी प्लस सॉरी माइनस, है ना, माइनस हो जाएगा तो -16 टी स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो 16 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 80 टी प्लस ऑफ 96 प्लस ऑफ 96 इज इक्वल टू 0। सबको क्या किए, एक तरफ ले आए, सबको क्या किए, एक तरफ ले आए। अब देखिए जो जो कॉमन है पहले और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इधर तो 0 बचेगा। तो इसमें से कॉमन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया उससे तो कॉमन क्या क्या है इसमें से, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 16 कॉमन है सब में, देख लीजिए कॉमन वाला को बाहर निकालेंगे, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 5t लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी माइनस ऑफ 60 प्लस 6 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। तो t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 बचेगा, माइनस अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 बचेगा। तो एक से वैल्यू t बराबर -1 आया और एक से वैल्यू t बराबर +6 आया। बताइए कौन वाला होगा, क्या टाइम कभी माइनस में होता है कि नहीं होता है, बोलिए। टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है, तो सॉरी यहाँ पे 5 लाना है, 6 हो गया, है ना। 6 इंटू 1 करेंगे तो 5, यहाँ लाना है 5 ना। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस ऑफ 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। इसमें ब्रेक होगा, है ना। देखिए 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बताए थे ना 2 और 3 में होगा। तो अब कुछ ऐसा करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो देखिए दोनों को क्या किया, माइनस माइनस में कर दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस सॉल्व होना चाहिए है कि नहीं। -2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए t माइनस 2 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक से t बराबर 2 आया और एक से t बराबर 3 आया, है ना। तो कब कब होगा, टाइम आफ्टर विच इट एट हाइट ऑफ 96 फ्रॉम ग्राउंड। तो 2 टाइम इसलिए आ रहा है कि एक आएगा तो यहाँ पर हाइट पे आएगा, है कि नहीं, ठीक है ना, 96 पर, और फिर कुछ और ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर इधर जाएगा तो t बराबर 3 सेकेंड पे भी आकर के 96 फीट पर होगा, है कि नहीं। तो t बराबर 2 और t बराबर 3 पे क्या होगा, हमारा बॉडी 96 फीट पर रहेगा, ठीक है। नोट करिए इसको। पहला क्वेश्चन था ये, आप लोग नोट करिए उसको। देखिए यहाँ पर अगर ये वाला अगर लेते, आप ध्यान से देखिएगा, t और -60 का, तो एक में माइनस कॉमन लेंगे तो एक में माइनस आएगा और एक प्लस लेंगे, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या -5t को t और -60 में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये सोचना होगा कि एक में देखिए माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ t -1 होगा और यहाँ t + 1 होगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला से सॉल्व नहीं होगा, 3t और 2t से होगा, है ना।
चलिए जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का वो सब हम करवा देंगे, तो आप चिंता मत करिएगा। इसके लिए थोड़ा सा भी नहीं चिंता करना आपको, या टेंशन लेना है या परेशानी लेना है, दिमाग पे जोर लेना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। A body is released from top of a tower of height h. Height h, एक बॉडी को रिलीज किया गया टॉप ऑफ ए टावर ऑफ a height h if it takes total time to reach the ground. If it takes total time to reach the ground, total time to reach the ground, if it takes total time t to reach the ground, then find out its height. Then find out its height. Then find out its height from the ground. From the ground after time t by 3. T by 3 from releasing it. चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए। पहले जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, है कि नहीं। एक बॉडी है जो रिलीज किया गया है फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच, मतलब कि कोई एक टावर है जिसका हाइट कितना है हमारा एच है ना, कितना है एच है, एच है, ठीक है, एच है हमारा हाइट, क्या है एच है, ठीक है। इफ इट टेक्स टोटल टाइम टू, यहाँ से बॉडी को रिलीज किया गया है। रिलीज करने का मतलब पता ही है, यू बराबर कितना ले लेना है हमको, 0 मीटर पर सेकेंड ले लेना। याद आया कि नहीं आया बोलिए, याद आया कि नहीं आया बोलिए, है ना। u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड पे। इफ़ इट टेक्स टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम कितना लेता है हमारा, ये t लेता है, टोटल टाइम t लेता है। देन फाइंड आउट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टाइम t by 3 फ्रॉम रिलीजिंग इट। फाइंड आउट इट्स हाइट, उसका हाइट हमको बताना है, किसका, है ना, इस बॉडी का, फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टाइम t by 3 पे, है ना। मतलब कि यहाँ से जब t by 3 चला गया होगा तब ये हाइट पूछ रहा है कि कहाँ कितना है ग्राउंड से, ये वाला हाइट, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम t को इस तरीके से बांट सकते हैं, t by 3 t by 3 t by 3 करके, तो कितना आ जाएगा 3 और t प्लस टी प्लस टी 3t, तो कितना आ गया, t आंसर आ गया कि नहीं। मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। मतलब कुछ और बॉडी चला होगा t by 3 से और यहाँ से फिर कुछ और बॉडी चला होगा t by 3 से,
तो ये इक्वल इक्वल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। तो जब एक कंडीशन आपको लिखा देते हैं कि आप पता होगा आपको कि जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है, इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो बॉडी किस डिस्टेंस के रेशियो में चलता है, 1:3:5:7। याद आया कि नहीं, है ना। पिछले कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया गया है ना, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें सारा बताया हुआ है प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो मान लो ये कितना चल गया है x, ये कितना चल जाएगा 3x और ये कितना चल जाएगा 5x, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पूरा हमारा जो हाइट है वो किसके बराबर है, x + 3x + 5x हो जाएगा। 5 3 8 1 9x, तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9x आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए, कितना आ गया 9x आ गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो हम थोड़ा लिखवा देते हैं आपको इस कॉन्सेप्ट को, है कि नहीं। इक्वल टाइम इंटरवल वाला देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ही उतार रहा है। इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, याद आ जाएगा आपको। इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है बॉडी, है ना, 0 से है, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड मूव्स विथ constant acceleration, then the ratio of distance, याद आया कि नहीं। देखिए कोई बॉडी पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से, मूव करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। u = 0 मीटर/सेकंड से कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। u = 0 मीटर/सेकंड से कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, याद आया कि नहीं बोलिए, अब तो याद आ जाना चाहिए। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल, ये आपको दिमाग लगाना होगा थोड़ा थोड़ा। इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल, successive equal time interval is given by 1:3:5:7 एंड सो ऑन। इस तरीके से होता था, याद करिए इस तरीके से होता था कि नहीं होता था। ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, तो ये हो गया टोटल, ये कितना हो जाएगा x डिस्टेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कुछ यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये ना h - x बोल सकते हैं, इसको h - x बोल सकते हैं कि नहीं। पूरा अगर हाइट h है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा h - x हो जाएगा। तो h = 9x निकल गया, ठीक है ना। इससे ये पता चल गया, है ना, h = 9x निकल गया। तो सबसे पहले काम करिए कि हम a से लेकर के b तक का डिस्टेंस निकाल लें पहले। तो s बराबर क्या होता है, ut + ½ AT² है। s बराबर ut + ½ AT² है ना। तो बताइए s जो है वो कितना है हमारा h है। ये बॉडी किधर की ओर चला है, इधर से चला है। तो पहले साइन कन्वेंशन देख लो, नीचे की ओर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा किधर से किधर होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो किधर की ओर हो रहा, पॉजिटिव के अनुसार हो रहा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 है, इस वजह से डायरेक्शन साइन कन्वेंशन बताए थे, याद करिए जा करके। तो h ले लिए, वो भी किस में, प्लस में। u हमारा 0 है, इसलिए ये पूरा क्या इतना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ½ हो जाएगा। और h जो है वो ग्रेविटी जो लग रहा है नीचे वो क्या है पॉजिटिव, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव। तो g का वैल्यू 10 ले लेंगे इंटू t²। तो जो हमारा h है वो कितना आ गया 5t², ठीक है ना। मतलब एक टोटल डिस्टेंस a से b तक कितना चला है 5t² चला है। अब निकाल लेंगे थोड़ा a से c तक, है ना। ये a है और ये क्या है c है। तो इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से यही वाला फॉर्मूला लेंगे, s बराबर ut + ½ AT² हो जाएगा, ठीक है ना। ut तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही वेलोसिटी क्या है 0 है, ड्रॉप किया गया है। इस वजह से बताए थे कि जब फायर्ड प्रोजेक्टेड ये सब रहेगा तो वो u का वैल्यू 0 नहीं मानना है, पर अगर रिलीज रहे ड्रॉप्ड रहे तो u का वैल्यू 0 मान लेना है। s बराबर कितना हो जाएगा ½
इंटू जी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर। तो एस का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा 5t²। इसमें भी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5t² हो जाएगा, है ना 5t²। तो ये देखिए टाइम कितना ले लेंगे इस बार t/3 ले लेंगे। टाइम कितना ले लेंगे t/3 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम बॉडी का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं A to C। यहाँ पर लिख लीजिएगा A to C और यहाँ लिख लीजिएगा A to B। हाफ इंटू 10 इंटू टी बाई कितना हो गया इसका वैल्यू 5t²/9 हो गया। 5t²/9 हो गया। तो एस जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा h/9। क्यों? क्योंकि h बराबर 5t² दिया हुआ है। तो अगर इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे 5t² को h के बराबर तो कितना हो जाएगा हमारा h/9 हो जाएगा। s बराबर कितना हो जाएगा h/9 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा ये जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ गया देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये कितना हो गया h/9 हो गया। h/9 हो गया। और टोटल कितना है h है। टोटल कितना है h है। तो टोटल है h और ये है h/9। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा h - x है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, है ना। s बराबर क्या माने हैं x माने हैं, ये x। तो x का वैल्यू कितना आ गया ये x ही है ना। x बराबर h/9। ये जो डिस्टेंस निकाल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक a से c तक है। a से c तक माने ही कितना है x। तो x का वैल्यू हमारा आ गया h/9। तो h - x है तो h - h/9। तो ये कितना हो जाएगा 8h/9 हो जाएगा। समझ में आया। और यही डिस्टेंस तो पूछा है फाइंड आउट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टाइम t/3 फ्रॉम रिलीजिंग इट। मतलब कि जब बॉडी को रिलीज किया गया उसके t/3 टाइम के बाद ग्राउंड से कितना दूरी पर है बीच में जब बॉडी है तो उसी को तो निकाले हैं h - h/9। पहले इसको निकाल लिए हैं, उसके बाद टोटल h है तो h में से h/9 को घटा दिए हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट करिए आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। टू बॉल्स A and B. Two balls A and B are released from top of a tower of height h. ठीक है, दो बॉल को ड्रॉप किया गया टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h. If ball B is released after 1 second
आफ्टर 1 second of ball A, then find out separation between balls after 1 second from releasing of ball B। ठीक है, क्या बोला गया है? दो बॉल है A and B आर रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट H। इफ बॉल B इज रिलीज्ड आफ्टर 1 second ऑफ बॉल A, देन फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आफ्टर 1 second फ्रॉम रिलीजिंग ऑफ बॉल B। ठीक है ना, दो बॉल है A and B, एक टावर है जिसका हाइट कितना है पहले ये देख लेंगे। उस टावर का हाइट कितना है? H है। टावर का हाइट कितना है? H है। बॉल B को पहले क्या किया गया? बॉल A को रिलीज किया गया, और B को भी रिलीज किया गया। तो A को रिलीज किया गया पहले, इसका मतलब कुछ बॉडी यहाँ पर होगा और B को यहाँ से रिलीज कर जा रहा है। B को, A और B दोनों को रिलीज किया गया है टॉप ऑफ द टावर से। पर क्या किया गया है? जो बॉल A है उसको क्या किया गया है कि 1 सेकेंड के बाद किया गया है। मतलब कि जब ये t बराबर 0 पे यहाँ होगा तो t बराबर 1 पे कुछ यहाँ होगा, 1 सेकेंड के बाद इसको रिलीज किया गया है। तो हम उस कंडीशन को लिख रहे हैं जब 1 सेकेंड ये बॉडी चल गया होगा और इसको फेंकने वाला होगा तब, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होगा? वो दोनों बीच का डिस्टेंस है, वो सेपरेशन जो होगा वो कितना होगा? ठीक है ना, वही पूछ रहा है। तो A के लिए पहले निकाल लेंगे हम लोग फॉर बॉल A। पहले तो बॉडी का डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ऊपर क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है ना, ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा पॉजिटिव और ऊपर हो जाएगा निगेटिव। फॉर बॉल A, बॉल A के लिए S बराबर कितना हो जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 balls can be released from top of the ball B is released after 1 second of ball A। बॉल को रिलीज किया गया आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ बॉल A। 1 सेकेंड जब बॉल चल चुका है तब उसको रिलीज किया गया है। तो t बराबर 0 पे ये बॉडी है, तो इस A बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, और आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है ना, 2 balls and B are released from top of a tower of height H if ball B को रिलीज किया गया आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर ऑफ 1 सेकेंड ऑफ बॉल A। आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ बॉल A, बॉल A को गिराने के, बॉल A को गिरा दिया, उसके 1 सेकेंड बाद इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, इसको रिलीज किया गया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? t बराबर 0 पे कौन हो जाएगा? ये बॉल B है, एक क्या है? बॉल B है, बॉल B है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो t बराबर 0 पे B यहाँ पे है कुछ, तो A जो है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है ना, और ये एक सेकेंड के बाद चला है तो बॉडी कुछ यहाँ पर आएगा, फिर B चलने के बाद
तो t बराबर 1 सेकेंड पे कुछ b यहाँ पे आएगा और ये t बराबर 2 सेकेंड पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोल रहा है 1 सेकेंड के बाद रिलीज कर दिया गया है। तो रिलीज करने के बाद मान ली ये 1 सेकेंड तक चला होगा, तो कुछ यहाँ तक चला और फिर ये तब तक 2 सेकेंड तक पहुँच गया होगा, है ना, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना ये ट्रैवल करेगा उतना अगले सेकेंड में ये 1 सेकेंड और ट्रैवल कर जाएगा। अगर फिर 1 सेकेंड इसको बॉल बी को यहाँ करेंगे तो ये 3 सेकेंड पे कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एस बराबर हमारा क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू को क्या मान रहे हैं 0, तो हाफ इंटू जी को 10 मानेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि जी क्या है नीचे लगता है पॉजिटिव में, तो 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, टी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 20, मतलब ये बॉडी कितना चला है 20 मीटर तक चला है। समझ में आया। और ये बॉडी को अगर निकालें, ये तो फॉर बॉल ए हो गया, फॉर बॉल बी कितना हो गया, अगर बॉडी चलेगा तो 1 सेकेंड तक चला है, तो एस बराबर इसमें क्या ले लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। 1 सेकेंड के बाद रिलीज किया गया। आप खुद अगर समझ रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 1 सेकेंड पर पहुंचेगा तो ये तब तक 2 सेकेंड पर पहुंच जाएगा, जब ये 2 सेकेंड पर पहुंचेगा ये तब तक 3 सेकेंड पर पहुंच जाएगा, और जब ये 3 सेकेंड पर पहुंचेगा तो ये चौथा सेकेंड 4 सेकेंड पर पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बॉल बी है उसको कब रिलीज किया गया है, आफ्टर ऑफ 1 सेकेंड ऑफ बॉल ए। बॉल ए को मतलब ये हमेशा 1 सेकेंड क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा और तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ट्रैवल करेगा डिस्टेंस। तो पूरा ये 20 मीटर किया है, तो इसका निकाल दीजिए पहले, एस बराबर यू टी, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो हाफ इंटू 10, क्योंकि बॉडी को रिलीज किया गया है, टी यू बराबर 0, रिलीज करने का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब तक वेलोसिटी ना दिया हुआ रहे। तो ये कितना चला है 1 सेकेंड तक मात्र चला है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ये चला कितना 5 मीटर, ये बॉडी कितना चला यहाँ से यहाँ 5 मीटर, और ये टोटल चला 20 मीटर। तो बॉल ए, बॉल बी और बॉल सी का बॉल ए का सेपरेशन कितना हो जाएगा, बॉल बी और ए का, तो एस बी माइनस ऑफ एस बी माइनस ऑफ एस ए माइनस ऑफ एस बी कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर माइनस 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा आंसर 15 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा सेपरेशन। तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा ये। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा, नोट करिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करवाते हैं। जल्दी से करिए। ठीक है ना, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आज का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ए स्टोन इज, वैसा ही क्वेश्चन है, ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, और बीच बीच में टाइम को बदल करके किया गया है ना। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर
from top of a tower of height h, after 1 second, another stone is dropped, from a balcony which is 20 meter below from top of the tower, if both stones reach simultaneously, then find out height of the tower. बताना है आपको, ठीक है ना। बताइए, कोशिश करिए बताने का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझने का कोशिश करिए। इतना पढ़ाने के बाद आपको अब आना चाहिए। एक हाइट ऑफ टावर कितना है दिया हुआ है, एच दिया हुआ, कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना, एक ड्रॉप किया गया तो यू बराबर कितना मान लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बालकोनी, 1 सेकेंड के बाद इसको 1 सेकेंड के बाद, तो जब 1 सेकेंड के बाद करेंगे तो ये कुछ चला होगा कि नहीं चला होगा कि ये बॉडी, बताओ। ठीक है, मान करके चलो यहाँ पर है आफ्टर 1 सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बालकोनी, कुछ यहाँ पर मान लो ये 20 मीटर है टोटल, ये कितना है 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ पर कोई एक बालकोनी खिड़की है, यहाँ से कोई एक आदमी पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, ड्रॉप किया गया मतलब यू बराबर इसका भी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड है, विच इज 20 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, है ना। ये कुछ यहाँ से 20 मीटर है, यहाँ से कुछ 20 मीटर पे है। ये कौन सा हो गया, अनदर स्टोन। मान लो ये स्टोन ए है तो ये कितना हो जाएगा, बी स्टोन हो जाएगा 20 मीटर नीचे से। तो फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर, है ना, फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर। तो पहला स्टोन के लिए पहले लिखते हैं फॉर फर्स्ट स्टोन, मतलब स्टोन ए जिसको माने हैं, ठीक है। एस बराबर कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो नीचे की ओर पॉजिटिव होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और ये हो जाएगा निगेटिव, इसीलिए जी का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 10 हो जाएगा, मतलब प्लस 10 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एस का वैल्यू निकालना है, यू तो 0 है तो इसको 0 मान करके चलेंगे, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो एस बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर, और इस पूरे एस को हम क्या मान करके चल रहे हैं, एच या बॉडी, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी दिया हुआ क्या है 5t स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 5t स्क्वायर होगा। जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं। अब बात करते हैं फॉर सेकेंड स्टोन, फॉर सेकेंड स्टोन जिसको कि हम लोग क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। तो इससे हमारा ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर सेकेंड स्टोन बी। तो ये जो बॉडी होगा वो क्या होगा, बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, टी से, मान लीजिए कितना चला होगा, टी टाइम चला होगा, ए अगर टी टाइम चला है, ए कितना चला टी टाइम, तो ये हमेशा क्या चलेगा, टी से 1 सेकेंड कम चलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए बॉडी है वो 1 सेकेंड, बी बॉडी है वो 1 सेकेंड बाद में जाकर के रिलीज हुआ है। हमारा जो सेकेंड स्टोन है वो कब रिलीज हुआ है, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद बॉडी हमारा रिलीज हुआ है। इसका मतलब कि ये जब भी टी चलेगा, अगर ये स्टोन ए टी चलेगा तो ये कितना चलेगा, हमेशा टी में से 1 कम ही चलेगा,
क्योंकि 1 सेकेंड के बाद हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर ये टोटल टी चलेगा तो वो हमेशा अगर कंपेयर करेंगे तो t-1 पर रहेगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो s का वैल्यू u तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हाफ इंटू 10 इंटू t-1 का होल स्क्वायर। तो हमारा s बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, s बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्या करना होगा, तो s जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो मान लिए ये u बराबर 0 पे है, इसका अभी t बराबर 0 है यहाँ पर। तो t बराबर 1 के बाद मान करके चलिए 20 मीटर के बाद रिलीज किया गया इस बॉडी को, 20 मीटर बिलो बोथ स्टोन रीच साइमल्टेनियसली देन फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर, है ना। ये t बराबर 0 पे यहाँ पे है और ये भी t बराबर 0 पे यहाँ पे है। तो 1 सेकेंड पे कहाँ पे होगा बॉडी, ठीक है। तो s बराबर जब भी होगा, b के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा h-20 पर रहेगा। टोटल हाइट h है और ये बॉडी अभी कहाँ पे है, ग्राउंड से लेते हैं कोई भी चीज़ ना, तो h-20 पे ही है, h-20 है, मीटर में है। ये क्या हो जाएगा हमारा h-20 इज इक्वल टू 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। h माइनस और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू द 5 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2t हो जाएगा। ठीक है, तो 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ 10t हो जाएगा। तो इससे 5t स्क्वायर और 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा -20 और -5 इधर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t बराबर 2.5 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया, t बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 सेकेंड। अब h का वैल्यू रख देंगे t बराबर 2.5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 2.5 करेंगे तो h का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो साइमल्टेनियसली डिस्टेंस है, ये कितना है, हाफ AT स्क्वायर। देखिए हमारा t का वैल्यू आ गया। तो अब हमको क्या देखना, फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर, देन फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर। तो अब क्या करेंगे, बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो t का वैल्यू निकल गया, मतलब ये बॉडी अगर चला होगा यहाँ से यहाँ तक तो t टाइम लेता है। तो s बराबर क्या मान लेंगे, पूरा h, और u तो कितना है 0, तो हाफ इंटू 10 इंटू बॉडी कितना देर तक चला, 2.5 का स्क्वायर तक चला है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। तो अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता आंसर, 31.25 मीटर, है ना। सॉल्व करने आपको आता है, कर लीजिएगा। 25/10 25/10, 5 2 2 2 4, ठीक है। तो 25 और 25 6.25 कुछ हो जाएगा, 6.25 में 30 है ना, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 6.25 में हो जाएगा 30, तो 31.25 मीटर आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए, तो हमारा h का वैल्यू किया कि वो पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा हमारा, 31.25 मीटर हो जाएगा। बस जैसे जैसे दिया हुआ है उस तरीके से क्वेश्चन में रखते जाना है और उसके बाद इसको बना लेना है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा पहले स्टोन के लिए, और बार बार बनाते रहिएगा। मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, बस वैल्यू को उलट पलट कर देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके के सीक्वेंस को जो इजी, जो सबसे बेसिक मेथड हो रहा है वही बता रहे हैं, है ना। जो सबसे बेसिक मेथड होता है बनाने का वही बता रहे हैं। ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीके से समझिए कि पहले स्टोन ए का इक्वेशन लिखेंगे, फिर स्टोन बी का इक्वेशन लिखेंगे। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि टी क्यों ले रहे हैं यहाँ पे और t-1 क्यों ले रहे हैं, जो क्योंकि बॉडी जब ये अगर t टाइम चल करके यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको लिए कितना लग जाएगा, t-1,
फॉर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड रिलीज किया गया है, आफ्टर 1 सेकेंड रिलीज किया गया है, तो ये t-1 होगा और ये t होगा हमेशा। पता नहीं क्यों एक लेक्चर और लग जाएगा जैसा मेरे ख्याल से लग रहा है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी को आपको ढंग से समझना पड़ेगा। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है टॉप ऑफ ए टावर, जिसका हाइट कितना है h है एक स्टोन को। फिर आफ्टर अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बालकोनी विच इज 20 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से 20 मीटर नीचे है और उसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब u बराबर 0 हो गया। दोनों स्टोन अगर साइमल्टेनियसली रीच करता है ग्राउंड पर जा करके तो हाइट ऑफ द टावर को हमको बताना है। तो इसका मतलब कि ये बॉडी चला तो t बराबर t कितना t टाइम तक चला, मान करके चलो ये बॉडी, तो t का वैल्यू हमको दूसरे इक्वेशन से 2.5 सेकंड, मतलब ये बॉडी पूरे 2.5 सेकंड तक चला है। कितना चला? 2.5 सेकंड तक चला है। तो बस 2.5 सेकंड तक चला है, पुट करने के बाद आ गया तो s का वैल्यू निकाल लीजिए आपका, है ना। या तो ऐसे निकाल लीजिए या इसी इक्वेशन से पहले सॉल्व करके लाए तो h बराबर 5t² में रख लीजिए। तो ये बॉडी t बराबर 2.5 सेकंड तक चला है और ये ग्राउंड पर पहुंच गया है, तो यही तो इसका हाइट ऑफ द टावर होगा। सिंपल सा इक्वेशन है। साइन कन्वेंशन बस जरूर याद रखिएगा और तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी में पुट करने का कोशिश करिएगा। बाकी जो कैलकुलेटिव है वो सब मतलब साइन वगैरह सब मिला जुला करके उसके बाद आ गया है आंसर। है ना। जो भी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके का क्वेश्चन जब भी टेस्ट सीरीज में देखिए या नीट में देखिए आता रहता है। चलिए आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। लेक्चर 9 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हुआ है लेकिन 6 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बस अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी को बस कॉपी कैट कर देना है। बस क्या करना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको चेंज करके कर देना है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो जो आते रहता है वही हम ज़्यादा करवा रहे हैं और सबसे जो इजी मेथड होता है सॉल्व करने का वही बता भी रहे हैं आपको। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।